तुला राशि के लिए नए साल 2026 में अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। साल की शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी थी क्योंकि 4 ग्रहों का योग आपके चतुर्थ भाव में एक साथ बना था और सुख के भाव में अधिक ग्रहों का बैठना मतलब कोई न कोई कष्ट, परेशानी, दिक्कत। लेकिन अब ये जो ट्रांजिट था वो चेंज हो चुका है और सूर्य, शुक्र, बुध, राहु ये 4 ग्रह आपके पंचम भाव में आ चुके हैं। पंचम भाव में इन ग्रहों का आना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पंचम और नवम ये 2 त्रिकोण भाव कहलाते हैं। त्रिकोण का अर्थ होता है कि ये लक्ष्मी के भाव हैं। डायरेक्टली यहाँ जो ग्रह बैठता है वो हमारे जीवन में धन लाभ बढ़ाता है, फाइनेंस को बढ़ाता है और बहुत सी पॉजिटिव चीजें लेके आता है। तो ओवरऑल अभी आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ में। अब क्या क्या अच्छा आपके साथ होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी और आने वाले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर हम वन बाई वन चर्चा करेंगे। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो। तो देखिए, सबसे पहले एक एक ग्रह से मैं शुरुआत करूंगा कि कौन सा ग्रह आपको पंचम भाव के गोचर में क्या देने वाला है। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र की राशि है तुला और लग्नेश मतलब आपकी राशि के जो मालिक हैं शुक्र, ये पंचम भाव में आ चुके हैं। 5वें घर से मन का संपर्क भी होता है, 5वां घर बुद्धि का संपर्क भी होता है और 5वां घर संतान को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अभी एक तो आप अपने संतान के प्रति बहुत ज्यादा मतलब टेंशन मान लीजिए या कंसर्निंग मान लीजिए, ऐसा फील करेंगे। उनको लेके आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि चिंता भी रहेगी, तो उनकी परवाह भी बहुत ज्यादा रहेगी। संतान के साथ में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स अगर रही होंगी कभी, उन सभी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे अब आपको सुधार महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी बात समझ रहे हैं। सेकंड, शुक्र चूंकि धन का कारक है और ये आकस्मिक धन लाभ को भी रिप्रेजेंट करता है। जब शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में आता है तो वो समय आकस्मिक धन लाभ का होता है। मतलब कहीं से रुका हुआ पैसा सडन आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां से प्रॉफिट मिल सकता है, या कोई पुराना पैसा अपना किसी को दिया हुआ हो, बहुत लंबे समय से कोई दे नहीं रहा हो, तो उसके चांस बनते हैं कि वो आपको वापस दे देगा। शुक्र के बाद बात करें बुध की। बुध नवमेश होकर पंचम भाव में बैठे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये गोचर है, बहुत शानदार समय है। जब नवमेश पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। पूजा पाठ, जप तप, ध्यान भजन में उसकी रुचि बढ़ती है और कोई ना कोई अच्छा काम वो शुरू करता है। वो चैरिटी हो सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है, या कोई पूजा पाठ हो सकता है। अगर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने का मौका मिले, मान लीजिए आप उज्जैन जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, खाटू श्याम जी जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, अगर ऐसा कोई चांस आपको मिलता है, कोई ऑफर करता है, तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि योग बना हुआ है अभी। जब योग बनता है तो सारा संयोग अपने आप मिल जाता है। थर्ड, राहु और सूर्य। सूर्य यहाँ संतान के लिए थोड़ा सा खराब है। पंचम भाव में सूर्य का बैठना मान सम्मान तो देता है, लेकिन ये सूर्य शनि की राशि में बैठे हैं और साथ में बैठे हैं राहु के। शनि की राशि में राहु के साथ बैठने से सूर्य कमजोर हो जाता है। थोड़ा मान सम्मान का ध्यान रखना। आने वाले 1 मंथ में कोई एलिगेशन से बच के रहना, कि जबरदस्ती कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे, किसी तरह का एलिगेशन लोग आप पे नहीं लगाएं, इस चीज से बच के रहना। सिर दर्द, पेट की प्रॉब्लम, ये सब चीजों का ध्यान रखना। जिन लोगों को, जो फीमेल्स अभी प्रेग्नेंट है, उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अभी 15 फरवरी से 15 मार्च, इस एक महीने में बहुत सावधानी से अपना समय निकालना। पंचम भाव के राहु कभी कभी क्या होता है, किसी नशे की तरफ भी ले जाते हैं, कभी कभी किसी शौक की तरफ ले जाते हैं। कोई नया नया शौक व्यक्ति को चढ़ जाता है, तो नशे से दूर रहना। कोई गलत शौक मत पकड़ लेना, गलत संगति मत पकड़ लेना। गलत संगति के वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है आपके निकट बैठने वाला व्यक्ति आपको कोई ऐसी चीज की तरफ लगा दे, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या कोई ऐसा काम जो आपको नहीं आता हो, और उसमें बाद में आपको पैसे का नुकसान भी हो जाए। तो ध्यान रखना इस तरह की कोई चीज आपके साथ अभी नहीं हो जाए। 11th हाउस में केतु है। 11वें घर का केतु मित्रों से लाभ देता है और मान सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। हालांकि कोई आपका एक सोर्स ऑफ इनकम कम हो सकता है, अभी ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई पहले से काम चलता आ रहा था, पैसा मिल रहा था, पर उस सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव में ज्यादा ग्रहों के बैठने से कहीं ना कहीं ये जो बुध और शुक्र और राहु, ये जो ग्रह बैठे हुए हैं ना, ये कोई ना कोई लाभ का अवसर आपके सामने लाएंगे। मतलब सडन किस्मत चेंज हो सकती है। तो अभी आपको अपने काम के साथ साथ साइड बाय साइड कोई दूसरा काम जरूर तलाशना चाहिए।
लेकिन समझ-बूझ के साथ में। बहुत रिस्की काम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को आप तलाश करो। मान-सम्मान बढ़ने वाला है अभी आने वाले समय के अंदर आपका, धन बढ़ने वाला है, स्थिर संपत्ति बढ़ने वाली है और कुछ अनएक्सपेक्टेड सहयोग मिलेगा, ऐसे लोगों का जिनसे आपको ज़रा-सी भी उम्मीद नहीं होगी। स्पेशली तुला राशि के वे सभी व्यक्ति जिनके थोड़े से रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं झगड़े चल रहे हैं रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं ज़्यादा, तो उन लोगों को भी रिलीफ महसूस होगा। उनके लिए भी टाइम अभी बेटर है। दोस्तों, तुला राशि के लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। भाग्य का बृहस्पति मतलब त्रिकोण में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। जितने लोग भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शानदार टाइम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, ट्रैवल की दृष्टि से आपका समय अच्छा है और इन सभी चीज़ों से आपका भाग्य भी बढ़ेगा। इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो सप्ताह की शुरुआत में समय थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब 16 तारीख का दिन आप शांति से निकाल देना, मैंने लिख रखा है 16 तारीख का दिन खराब है। देन 17, 18, 19 ये 3 दिन आपके बढ़िया हैं, पर 17 तारीख को थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिन तो अच्छा है, पर चूंकि वो अमावस का दिन है, अमावस्या के दिन चंद्रबल कमजोर रहता है, मन को स्ट्रेस टेंशन दे सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है। शेयर मार्केट वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, नई चीज की शुरुआत अमावस के दिन कभी नहीं होती है। 18-19 तारीख का दिन शानदार जाने वाला है। 20 और 21 ये 2 दिन आपके बहुत ही बढ़िया रहेंगे। इस पूरे वीक के अच्छे दिनों में 20, 21, 22 मैंने आपको लिखा है। तो इन 3 दिनों में क्या होगा कि आपके साथ में इन 20 और 21 के अंदर सुख समृद्धि की दृष्टि से समय अच्छा है। 22 तारीख का दिन भी आपके लिए ठीक जाएगा, लेकिन चूंकि ये वीकेंड का डे है, थोड़ा शांति घर में रहेगी। फाइनेंशियली उतना बढ़िया नहीं कह सकते, पर 20 और 21 बहुत शानदार जाएगा। ओवरऑल लास्ट के 3 डेज ये तो बहुत ही अच्छे हैं और ध्यान जो रखना है वो सिर्फ आपको 16 तारीख के दिन रखना है कि 16 तारीख का जो दिन है उस दिन कोई विशेष रिस्क वाला काम मत कर लेना और थोड़ी सावधानी बरतना। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जांपल व्यापार सेट नहीं हो पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे कि नौकरी अच्छी है कि व्यापार अच्छा है, और व्यापार भी अच्छा है तो कौन सा अच्छा है, सर्विस की तैयारी कर रहे हो बट गवर्नमेंट सर्विस में जाएं कि प्राइवेट में जाएं, ठीक है, या फिर कोई हेल्थ इश्यू बहुत परेशान कर रहा है, मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, अनबन है, तो देखो इन सब चीज़ों के पीछे जो मूल में कारण मिलेगा वो कहीं ना कोई प्लेनेट मिलेगा। 7th हाउस में सूर्य होगा तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, पंचम भाव में सूर्य बैठ गया तो संतान को डिस्टर्ब कर देगा। इसी तरह से 10th में सूर्य बैठ गया तो गवर्नमेंट सर्विस को बहुत बढ़िया बना देगा। हर ग्रह के अलग अलग भाव के अनुसार अलग अलग फल होते हैं और उसके अनुसार आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप हमारे यहाँ दिए गए जो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने आ रहा है, एक कंसल्टेशन अपना बुक करा सकते हो। एक कंसल्टेशन आपकी पूरी लाइफ का आपको एकदम रास्ता बता देगा कि आगे आपकी गाड़ी किधर जाएगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपका जो डिसीजन है जिसमें आपको बड़ी दिक्कत आ रही है वो डिसीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, जितने भी आपके मित्र जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है उनको भेजो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। नमस्कार।